नमस्ते प्यारे भाइयों एवं सभी दोस्तों। आज जो हम मैथ के जो कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ये जो है मैथ 10 माह का है और 81 सिन्हा का है। तो इसमें जो जो सवाल हम सॉल्व करेंगे, जो भी त्रुटि होगी उसके लिए हमें जो है एक तरह से आज फर्स्ट डे क्लास है, जो भी त्रुटि होगी उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी है। तो सबसे पहले हम आज शुरू कर रहे हैं, तो एक शुभ होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 इसके जो है हम आज फर्स्ट क्लास है, जो भी सवाल है सब सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ मौसा ज्ञात करें। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से के प्रयोग से। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है दो पूर्णांक है, मतलब जो है इसका सबसे पहले कथन देख लेते हैं। बढ़ गए जाओ फिर इसमें हमको नहीं मिला है, फिर भी हम इसको बदला देते हैं। कोई दो पूर्णांक है, मान लेते हैं, माना कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है। ए और बी कोई दो पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक होगा तो उसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो मान लेते हैं ए जो है बी से बड़ा है, तो ए जो है बी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए में हम बी से जो अगर भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ए जो है बी के फॉर्म में आएगा। तो कुछ भागफल आएगा जो कि होगा, और कोई कुछ शेष तो जरूर आएगा, तो वो आर होगा। अब जो है शेष आर जो है ये जो है ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से हम अगर भाग देंगे कोई भी संख्या में, तो शेष जो है हमेशा भाजक से कम आएगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, 7 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में 7 लगेगा, और यहाँ पे जो है 2 शेष बचा है। भागफल यहाँ पे 1 है और शेषफल जो है 2 है। तो यहाँ पे जो है 7 जो है भाजक है और शेषफल 2 है, जो कि भाजक से कम है। इस ये एक हो गया। दूसरा हम उदाहरण इसके नजदीक लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे 13 लेते हैं, 13 लेंगे। फिर जो है 13 में 7 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 6 शेष बचेगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 7 जो है 7 से जो 13 भाग लगाए है, तो शेष जो है 6 बचा है। जो है भाजक से हमेशा शेषफल कम होता है। वैसे हम अब जो है 13 से ज्यादा एक बार और लेते हैं, 15। तो 7 से जो है 15 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा और शेष 1 बचेगा। तो इसमें जो है जैसे शेष जो है जब 7 से ज्यादा आ रहा है तो हम 7 से फिर भाग दे देंगे। इसका मतलब है जिनसे हम भाग देंगे उनसे कम जो है शेषफल आएगा। ये तो इसके बारे में सब तो जानबे करते होंगे, जिनसे हम भाग देंगे उनसे शेष जो है हमेशा कम आएगा। तो वही हो गया, आर की जो है ये 0 से क्या होगा, इक्वल होगा, और 0 से ग्रेटर देन होगा। आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, बी से हमेशा छोटा होगा।
यहाँ पे जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यही जो है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब जो है यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका हो गया, तो हमें जो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मतलब जो इसका चरण लिया जाता है, मतलब है ए बी का जो एचसीएफ निकालेंगे, ए एवं बी का एचसीएफ, ए एवं बी का जो एचसीएफ निकालेंगे, तो इसमें क्या होना चाहिए, आर जो है 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर जो है 0 होना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक जो है हमें इसके लिए प्रोसेस मतलब है करना पड़ेगा। तो मतलब है जैसे हम बचपन में जो है एचसीएफ मौसम निकाले हैं, जैसे 30 और 28 का मौसम निकाले हैं, का मतलब है बच्चे में जब मौसम बनाते थे तो 30-28 का मौसम निकालने के लिए दिया जाता था का मौसम निकाले। तो हम इसको कैसे बनाते थे, मतलब जो है 30 छोटा है 28 बड़ा है, तो 28 से 30 में भाग देंगे, तो 28 से 30 में, मतलब इसको एक ऐसे लिख लेते हैं, 30 जो है 28 से बड़ा है, तो 28 से 30 में भाग देंगे, एक बार में 28 लगेगा, तो ये कट गया, 2 शेष बचा। अब जो है 28 से 30 में भाग दिए हैं तो पूरा पूरा नहीं कटा है, मतलब शेष बच गया है। जबकि मौसा क्या होता था कि मतलब जो है हमें तब तक भाग देना था जब तक शेष जो है 0 नहीं हो जाता था, तब तक हम भाग देते थे। अभी भी वैसे बनाते हैं, जब तक मतलब जो शेष 0 नहीं हो जाता है तब तक हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे तो शेष तो 0 नहीं बच रहा है, 2 बच रहा है, तो क्या करेंगे, 2 से 28 में भाग देंगे, मतलब है शेष अब बच गया है, शेष में अब भाग नहीं लगेगा, तो शेष से ही ये जो भाजक 28 है इसमें भाग देंगे, तो ऐसे भाग लगेगा। इसका मतलब है 30 और 28 का मौसम, मतलब है 30-28 का एचसीएफ जो यहाँ पे ये हो गया 2। तो इसको जो हम चरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 30 में जो है 28 से भाग दिए हैं तो एक बार में लगा है भाग और शेष 2 बच गया। फिर जो है ये मतलब जो है शेष जो यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ है, तो शेष 0 लाने के लिए हमने क्या किया कि 2 से 28 में भाग दिए, तो 28 यहाँ पे फिर भाजक बन गया, मतलब 28 यहाँ पे भाज बन गया, सॉरी भाजक नहीं भाज बन गया, और 2 भाजक बन गया, तो 2 से हम 28 में भाग दिए तो 14 बार मिलेगा और शेष 0 हो गया। इसका मतलब है 30 और 28 का 30-28 का एचसीएफ या एचसीएफ 30-28 बराबर हो जाएगा 2। तो ये जो चरण लिखे है ना, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो अब तो ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये होता है, मतलब जो है माना कि, फिर इसमें एक बार ऐसे कर लेते हैं, फिर से इसमें समझा देते, माना कि ए और बी कोई 2 पूर्णांक है जिसमें माना कि ए और बी कोई 2 पूर्णांक है जिसमें ए जो है बी से बड़ा है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर हो जाएगा 0, आर जो है 0 के इक्वल होगा और 0 से ग्रेटर देन भी होगा और बी से लेस देन, मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। जब आर बराबर 0 नहीं होगा तब हमें चरण में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आर का मान 0 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तब ए बी, इसका मतलब है
ए में जो है बी से मतलब आर का मान 0 नहीं हो रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब 0 हो जाएगा तो मौसा तो बी ए हो जाएगा, एस या बी हो जाएगा। जब 0 नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे बी क्यू प्लस आर जो है, क्यू और आर मतलब है ये शून्योत्तर पूर्णांक, मतलब है शून्य से ऊपर वाला पूर्णांक है। तो ये मतलब है क्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा और आर जो है 0 के बराबर भी होगा और बी से छोटा होगा। तो अब ए आर जो है ए से बी, ए में बी से भाग दे रहे हैं तो आर जो है 0 नहीं हो रहा है, मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो ए में बी से भाग दिए है तो कोई भागफल आएगा, मान लेते हैं क्यू ए भागफल आया है और शेषफल सी आया है। अब शेषफल जो है 0 नहीं है तो क्या करेंगे, फिर जो है बी में मतलब है जब आर का मान 0 नहीं है पुनः सी इक्वल टू नॉट 0, जब सी 0 नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे, फिर जो है बी में सी से भाग देंगे। सी से भाग दिए तो मान लेते हैं एस बार में कोई मतलब है या टी बार में कोई जो है कोई संख्या से भाग लगा है और शेष जो है यहाँ पे डी आ गया है। जब शेष यहाँ पे जो डी आया है अगर वह 0 के बराबर हो जाएगा तो ये मतलब है 0 आ गया तो इसका जो है HCFC हो जाएगा ए बी का। अगर जब डी जो है 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम वही चरण जारी रखेंगे और जो है सी में डी से भाग देंगे, सी में डी से भाग देंगे तो मान लेते हैं ये यू बार में लगा है और शेषफल जो है यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब है कोई पूर्णांक ई आया है और ये इसका मान जो है 0 है। तो यहाँ पे तो इसका HCF हो जाएगा HCF ए बी का यहाँ पे डी हो जाएगा, मतलब है ई जो आया है यहाँ पे जो ई मतलब जो शेष आया है ये 0 के बराबर है। तो इसका जो है मतलब ए बी का जो है HCF हो जाएगा डी, क्योंकि डी से जो है पूरा पूरा भाग लग गया है सी में, तो यही इसका HCF हो गया। और ये जो चरण लिखना पड़ा है, एक पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसको भी एक चरण मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आर का मान 0 नहीं हो रहा है। तो वैसे हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था इसलिए इसमें हम नहीं लिखे, तो यहाँ पे फिर से लिखे हैं। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस सी, तो ये जो एक चरण, दो चरण, तीन चरण में जो आया है तो यही हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब जो है जब एक बार में शेषफल 0 नहीं आता है तो उसके लिए हमें चरण प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे हम बचपन में मौसा निकाले थे उसी तरह से मतलब हमको मतलब है करना पड़ेगा, मतलब एक प्रोसेस करना पड़ेगा। वही जो प्रोसेस हम करेंगे ये मतलब है इस रूप में, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब जो है यहाँ पे कुछ मेरे अनुसार जो समझ में आ रहा है, जैसे हम मतलब छोटे में जो है एक भाग बनाते थे और उस भाग को जो है जांच भी करते थे, मतलब टेस्ट करते थे। तो कैसे टेस्ट करते थे, जैसे ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया और ये भागफल हो गया और यहाँ पे हमें शेष प्राप्त होता था। मतलब ये हम समझाने के लिए दे रहे हैं, हमको कोई जरूरी नहीं, हम सीधा HCF कैसे होता है वो निकाल देंगे। अगर आपको जो है बढ़िया समझना है इसके बारे में तो इसलिए हम ये बतला रहे हैं कि मतलब है जैसे आप इसको अगर समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी ये HCF में कभी भी झंझट नहीं होगा। इसके लिए हम ये बतला रहे हैं। तो भाजक से हम भाज में भाग देंगे तो कुछ तो भागफल आएगा, फिर शेष आएगा। तो हमें जो है बचपन में जो भाग बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, मतलब है कोई सवाल ऐसा होता था कि मतलब है उन्हें सिद्ध भी करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल। तो यहाँ पे जो है भाजक बी है, जैसे यहाँ पे हम माने थे भाजक बी है, भाज ए है, भागफल क्यू है और शेषफल आर है। तो वही हम बैठा देते भाज ए भाजक बी, भागफल जो है क्यू, बी गुना क्यू, तो यहाँ पे प्लस शेष आर। इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही हो गया भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब
ए में भाग देना है बी से। अब जो है भाज्य बना रहे भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो मतलब ए भाज्य है बी भाजक है क्यू भागफल है और आर शेष है, तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। तो यही मतलब जो है ये मतलब है यूक्लिड महोदय ने इसको इस रूप में दिया, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाया। और हम लोग जो है मौसा जो बनाए थे उसका जो प्रोसेस करते थे, एक बार में जब शेष नहीं आता था जीरो तो हम प्रोसेस करते थे, तो वो प्रोसेस दर प्रोसेस करते जाते थे, तब एक ऐसा समय आता था कि मतलब शेषफल जीरो हो जाता था। उसके लिए हमें एक से ही क्यों ना भाग देना पड़ता था, लेकिन शेषफल को जीरो लाते थे। तो वही हो गया, जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे, और जब जीरो आ जाएगा तो वही उसका जो है मौसम मतलब HCF हो गया। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो वो जो जिनसे हमें पूरा पूरा भाग लग जाता है मतलब शेष जीरो आ जाता है, तो वही उस दोनों संख्या का मौसम मतलब HCF हो गया। तो जैसे यहाँ पे ए बी का HCF D आ रहा है, मतलब D से पूरा पूरा भाग लग गया और शेष जीरो हो गया। तो ये मतलब है कुछ समझाने के लिए, मतलब ये चैप्टर जो बना रहे हैं इसमें समझाने के लिए जो भी बातें था पहले हम वो बतलाए। मतलब अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप तो जानबे करते होंगे। अब जो है हम सवाल पे चलते हैं। कहीं हल्का बड़ा करो। अच्छा कहीं जगह छोड़िए, कहीं जगह छोड़िए। अब एक्सरसाइज है 1.1। ये 1.1 का जो सवाल है 1 नंबर में है। 1 नंबर का पहला है 156 और 204। 156 और 204 है, इसका हमें HCF निकालना है। तो 156 ओ सॉरी 504 है, 204 में 504 है। 156 और 504 का इसमें सवाल पहले है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF मौसम ज्ञात करें। तो हमें मौसम निकालना है 156 और 504 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 156 और 504 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 156 जो है 504 से क्या है, छोटा है। 156 जो है 504 से छोटा है, इसका मतलब है 156 से हम जो है 504 में भाग देंगे। तो यहाँ पे जो है 504 हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यहाँ पे लिख सकते हैं, या नहीं तो सीधा बना देंगे 504 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे बचपन में जो है मौसा निकालते थे वो साइड में निकाल लेंगे। 156 और 504 का मौसा निकालेंगे। इसमें चार बार में तो नहीं लगेगा, 3 बार में 3 6 18 3 5 15 1 16 3 बार में लगेगा। 3 6 18 15 3 45 1 46। अब घटा देंगे तो 4 में से 8 ने घटा 50 लेंगे, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और ये कट गया। मतलब है 156 में 504 से भाग दिए हैं तो 3 बार में लगा और शेष 36 आया। शेष तो यहाँ पे 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब है फिर हमें ये प्रोसेस जारी रखना है जब तक शेष 0 ना आए। तो 36 से 156 में भाग देंगे, 36 से जो है 156 में भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। 4 6 के 24, 4 6 24, 4 3 12, 2 14। अब 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 कट गया। अब जो है 12 बचा। 12 यहाँ पे 36 से जो है 36 से 156 में जो भाग दिए हैं तो यहाँ पे विशेष 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब फिर हमें ये प्रोसेस जारी रखना है। तो 12 से जो है 36 में भाग देंगे, ये 3 बार में लगेगा। 12 3 36, ये कट गया। मतलब है 156 और 504 का HCF जो यहाँ पे 12 आ रहा है। तो ये प्रोसेस अब यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 504 में 156 से जो भाग दिए है 3 बार में लगा है,
शेष जो है 36 बचा है। फिर जो है 36 से 156 में भाग दिए, मतलब 156 भाज बन गया, और 36 से भाग दिए तो कितना बार में लगा है? 4 बार में लगा है। 4 बार में लगा तो शेष यहाँ पे जो है 12 बचा है। फिर 12 से जो है 36 में भाग दिए हैं, तो 12 से जो 36 में भाग दिए तो 3 बार में लगा है। 3 बार में लगा है और शेष जो है 0 बच गया, मतलब पूरी तरह से कट गया है। तो हमें तो इसका जो है एचसीएफ निकालना है। तो अब जो है एचसीएफ आ गया है, मतलब 12 से पूरा पूरा भाग लगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः या हैंस 156 उमा 504 का एचसीएफ का एचसीएफ बराबर हो गया 12। ये हो गया पहला सवाल का आंसर। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक नंबर का दूसरा सवाल है 135 और 225। 135 और 225 जो एक नंबर का था, उसी प्रकार दूसरा नंबर में भी है 135 और 225। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो आप सबसे पहले हम देख लेंगे 135 और 225 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे 135 जो है 225 से छोटा है, मतलब 135 लेस देन 225। अब जो है 225 बड़ा है, 225 ग्रेटर देन है 135 से। तो 225 में हम क्या करेंगे? 135 से भाग देंगे। 225 में 135 से जो भाग देंगे तो एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में 270 हो जाता है, 270 हो जाता है। 270 इनसे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं लगेगा, एक बार में ही लगाएंगे। वन टाइम लगाएंगे तो 135। इसमें जो है शेष बचेगा 90, शेष बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर 90 होगा। अब जो है यहाँ पे तो शेष 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, 90 हो गया है। तो हम 90 से क्या करेंगे? 135 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 135 में 90 से जो डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम लगेगा। 1 टाइम लगेगा तो कितना शेष बचेगा? 45। 45 इसका रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर भी जो यहाँ पे 0 नहीं है, ये इक्वल जो है 0 की नहीं है, फिर वही प्रोसेस करेंगे, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो जानते हैं, मतलब जब तक 0 रहेगा तब तक प्रोसेस जारी रखेंगे। अब जो है 45 से 90 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 90 बराबर हो जाएगा 45 इंटू 2, मतलब 45 से जो 90 भाग देंगे 2 टाइम्स लगेगा। 2 टाइम्स लगेगा तो शेष यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 हो गया है, तो किन से भाग दिए हैं? 45 से भाग दिए, 45 से भाग दिए 90 में। तो यहाँ पे 45 से पूरा पूरा लग गया, तो इसका मतलब है 135 एंड 225 का एचसीएफ ये हो गया 45। हैंस इंग्लिश अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर हो गया 45। ठीक है, ये 2 नंबर का हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम चलते हैं। अब जो है देख रहे हैं कि मतलब कुछ त्रुटि हो रहा है, तो अगले दिन फिर सॉल्व करेंगे। बताने का तो अभी हम मतलब है 4 है, पूरा सवाल बतला दे, लेकिन यहाँ पे कुछ त्रुटि हो रहा है जो अगले दिन बतलाएंगे। तो आज तो मेरा फर्स्ट डे क्लास था, इसमें जो भी त्रुटि हुई होगी सभी दोस्तों से मतलब है या भाइयों से अनुरोध है कि उसको जो है मतलब नजरअंदाज करते हुए मतलब है एक तरह से मतलब जो भी बदलाए हैं मतलब उसमें जो भी त्रुटि है उसको मतलब है क्षमा करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर हम अवश्य आएंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास है,
इसके लिए सभी भाइयों को मेरी ओर से जय हिंद, जय माँ भारती। थैंक्स ना कन थैंक्स Ay.